एवरीवन, आज हम अपने साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब हम क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर अवर फूड रिक्वायरमेंट्स। हम जैसा कि जानते हैं कि हम पूरे तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के रिक्वायरमेंट के लिए। Most of our food products like cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, etc. are obtained from plants, whereas the food products like milk, egg and meat are derived from animals. ठीक है, बहुत सारे हमारे जो खाने के उत्पाद होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते, जैसे कि सीरियल्स हुआ, पल्स हुआ, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। जबकि कुछ फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे कि मिल्क, एग और मीट, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू ग्रो, प्ले एंड वर्क। जो खाना होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसके लिए? ग्रोथ करने के लिए, प्ले मतलब खेलने के लिए और काम करने के लिए। टू गेट अ कंटिन्यूस एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिज़ायर्ड फूड वी ग्रो प्लांट्स विच प्रोवाइड अस फूड। ठीक है, जो हमारे कंटिन्यूस और सफिशिएंट अमाउंट होती है डिज़ायर्ड फूड की, को पाने के लिए हम प्लांट्स उगाते हैं जो कि हमें खाना देते हैं। When plants are grown on a large scale to get food, the process is called cultivation of crops. जब भी हम क्या करते हैं, प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पे खाना प्राप्त करने के लिए हम एक लार्ज स्केल पे इनको ग्रो करते हैं, तो जो प्रोसीजर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। Similarly, for getting sufficient amount of food products from animals are reared on large scale. इसी तरीके से जो sufficient amount होती है food products की, जो कि हमें animals से मिलते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? animals को बड़े स्तर पर क्या करते हैं? पालते हैं। The branch of science which deals with the method of food production from plants and animals is called agriculture. और जो साइंस की एक ब्रांच होती है जो कि हमें क्या बताती है कि हम कैसे फूड प्रोडक्शन को ले सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। थर्स द एक्टिविटीज़ लाइक हॉरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिशिकल्चर, एपीकल्चर एक्सेट्रा के कम विद इन द व्यू ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसी तरीके से जो हॉरिकल्चर वाली, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, ठीक है, और पिशिकल्चर, एपीकल्चर, ये सब जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? एग्रीकल्चर का ही पार्ट होते हैं। अवर कंट्री इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है वो कैसा है? किसान, मोस्टली क्या है? किसानी होती है हमारे देश में। अबाउट 70 to 75% ऑफ अवर पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड विद आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, हमारी 70 से 75% की जो पॉपुलेशन होती है वो एंगेज रहती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर में। थस इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री मोस्टली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। इसीलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहाँ? सीधी खेती पर ही निर्भर करती है। द मेथड ऑफ फूड प्रोडक्शन यूज्ड टू ग्रो न्यू एंड बेटर वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप, रियर एनिमल्स लाइक काउ एंड बर्ड्स लाइक हैंस, well so that they give more milk and better quality of eggs are called agricultural practices. ठीक है, इसीलिए जो हमारे जो मेथड होती है फूड प्रोडक्शन की, जो कि हमें नए और अच्छी वैरायटी क्रॉप की उगाने में, एनिमल्स को रेयर करने में, जैसे काऊ और बर्ड्स को पालने के, जैसे कि हैन होते हैं उनको पालने के लिए, जैसे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के एग मिल सके, उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। Here in this chapter we will focus on the practices involved in the growing of crops and take a look at the products we get from animals. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स, प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं क्रॉप को ग्रो करने में, और जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं एनिमल से उनको प्राप्त करने के लिए। तो पहला क्या है टॉपिक? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को हम कैसे उगाते हैं? तो प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स। जो बड़े स्तर पर प्लांट्स उगाए जाते हैं उनको हम क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो किसके लिए? फूड प्रोडक्शन के लिए उगाई जाती हैं उनको हम फूड क्रॉप बोलते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड शुगर क्रॉप्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप्स। ये सब क्या है? फूड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। वाइल द क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन एंड रबर आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ये क्या होते हैं? व्यवसायिक काम के लिए उगाई जाती हैं, इसीलिए हम इन क्रॉप को क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप।
इन अवर कंट्री क्रॉप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सीजन्स इन विच दे आर ग्रोन। ठीक है, हमारे देश में क्या होती हैं, जो फसलें रहती हैं उनको हम सीज़न के हिसाब से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं जिन सीज़न में वो उगती हैं। द 3 मेन क्रॉप्स ग्रोन अकॉर्डिंग टू द सीज़न आर। अब जो 3 मेन क्रॉप्स हैं जो सीज़न के हिसाब से उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी है, खरीफ, रबी और जैद। तो द क्रॉप ग्रोन इन मानसून सीजन बिटवीन जून टू अक्टूबर इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो जून से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। इसमें पैडी, मेज, ग्राउंड नट, कॉटन, सोयाबीन, जूट, मिलेट, ये सब होते हैं खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स। फिर आता है क्या, रबी क्रॉप्स। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। ये अक्टूबर और मार्च के बीच में उगाई जाती हैं इन क्रॉप्स को, और विंटर सीजन में, और इनको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड एक्सेट्रा आर रबी क्रॉप्स। ये सभी रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर जैद क्रॉप। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर बिटवीन मार्च टू अगस्त। ये समर में उगाई जाती है, मार्च से अगस्त के बीच में, जैसे मूंग, सनफ्लावर, गार्ड, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन एक्सेट्रा आर जैद क्रॉप्स। ये सभी क्या हैं, जैद क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्या, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो अलग अलग स्टेप्स रहती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है अब नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है फिर, ग्रोइंग क्रॉप इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस। फसल को उगाना बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं होती है। इट रिक्वायर्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर शोइंग टू हार्वेस्टिंग, फ्रॉम शोइंग टू हार्वेस्टिंग। ठीक है, जो ये प्रोसेस होती है फसल को उगाने की, उसमें बीज बोने से लेके उसको काटने तक की जो प्रोसेस होती है वो सारी इन्वॉल्व होती हैं। लेट अस डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं उनको हम देखेंगे। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर, पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। शोइंग ऑफ सीड्स, मतलब बीज को बोना। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें खाद वगैरह डालना। इरिगेशन, मतलब सिंचाई करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब खरपतवार से उनकी बचाव करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, उनको क्या करना, कीड़े मकोड़े से बचाना। फिर आती है हार्वेस्टिंग, मतलब क्या कहलाता है, उनको कटाई करना। थ्रेसिंग, मतलब उनको क्या करना, जो उनके पेड़ हैं, पेड़ से बीज को अलग करना। फिर बिनोइंग में क्या होता है, इनको हम साफ़ करते हैं। और फिर इसके बाद आता है स्टोरेज में हम क्या कर देते हैं, इन सभी को स्टोर करके रख लेते हैं। अब इसके बाद इन सभी स्टेप्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।